आरती ने मोनू से शादी किया, इससे समाज को बहुत प्रॉब्लम हुआ। जो समाज है वो कह रहा था कि शादी करके आरती ने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं एस के मिश्रा सर, इनसे बातें करेंगे। एक नया खुलासा होगा, कहीं ना कहीं आरती और जो छोटू था उसके बीच का संबंध के बारे में भी कुछ खुलासा होने वाला है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी न्यूज़ लाइव के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं उस आरती से जो आरती इतिहास रच रही थी, लैला मजनू का, कि आरती और छोटू का प्रेम कहानी अमर हो गया। अब उस आरती ने अपने छोटू के बड़े भाई से शादी कर लिया, इससे लोग नाराज हो गए, उस पर गुस्सा हो गया कि शादी क्यों कर ली, 4 ही महीना में प्यार का भूत उतर गया छोटू का। देखिए, ये उनका अपना निजी मामला है, उसमें कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है कि छोटू और आरती के बीच कोई प्रेम संबंध था, कोई इसका प्रमाण है आपके पास? मौत का प्रमाण तो है। छोटू आरती के यहाँ आया, उसकी हत्या कर दी गई या हत्या हो गया, अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि जो तार इलेक्ट्रिक वायर था उसमें अचानक कोई करंट लग गया या किसी ने मारा। कोई आई विटनेस नहीं है, मारते किसी ने देखा नहीं है। खैर, हत्या हुई है या मरा है ये बात विवाद का विषय है, लेकिन छोटू आरती के बीच प्रेम प्रसंग था, कोई इसका उदाहरण है आपके पास में? कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो मरा उसके बाद ये अपना माइलेज, चूंकि उसका अपना यूट्यूब चैनल वगैरह भी चलता है, तो अब वो माइलेज लेने के लिए रोज 20 बाइट देना, ये करना। हमने पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि इस पूरे एपिसोड में कोई अगर कल्प्रिट है तो वो सिर्फ आरती है। शी इज द ओनली एक्यूज्ड, वही एकमात्र एक्यूज्ड है। अब आपने यही सवाल किया कि शादी कर ली, शादी करना गुनाह नहीं है, वो शादी कभी भी कर सकती है। आज छोटू मरा कल कर सकती है, उसका निजी मामला है, वहां कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अब ये लगता है कि छोटू के हत्या के बाद इतनी ड्रामाबाजी, नौटंकीबाजी की गई मीडिया में, और उसके अभी उसका राख अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, और तुरंत शादी कर लेना, बेशक ये निजी मामला है, लेकिन हम लोग के लिए एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही बन रहा है ये कि भाई तुरंत कैसे शादी हो, वो भी उसके भाई से, जो ये कह रही थी कि हम जिंदगी विधवा रह जाएंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, हम छोटू को याद में रह जाएंगे, हम, वो बड़ी शो कर रही थी, पब्लिक सिंपैथी तो गेन कर ली वो। लेकिन 3 महीना भी 4 महीना हुआ अभी, और तुरंत शादी कर लेना, कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, हालांकि हम गलत भी हो सकते हैं, ये मेरा अपना निजी विचार है ये, उसमें कहीं कोई पब्लिक ओपिनियन नहीं है, कि छोटू का अपने घर बुलाना और रास्ते से हटाना कहीं मोनू तक पहुंचने का एक रास्ता तो नहीं था उसका। मेरे मन में आ रहा है लेकिन ये सवाल भी है, कहीं ना कहीं पब्लिक के मन भी चल रहा होगा कि आरती ने बुलाया छोटू को, और जो छोटू था वो अनएम्प्लॉयड था, मोनू जो है एम्प्लॉयड था, तो कहीं ये मतलब हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो सकता है, जो एक जांच का विषय है कि अभी इतना रोई गाई और विधवा बनने का और क्या क्या नाटक कर रही थी, उसके घर जाकर रहने लगी थी छोटू के लिए, छोटू की बतौर, हालांकि शादी ब्याह नहीं हुआ था, वो प्रेमिका थी कि नहीं डाउट है इसमें, लेकिन छोटू के रास्ते से हटने के बाद तुरंत मोनू तक पहुंच जाना और अब पूरी बात को भुला के मोनू का ही समर्थन करना और मीडिया वालों को गाली देना और सब पब्लिक गाली देना, समाज ने हमको दबाव दिया, किसी के बेटी, और इसके में आज के डेट में गालिब की एक बड़ी शहर है, हम बता दें आपको, इस शहर में अब कोई बारात हो या वारदात, अब किसी बात पे खुलती नहीं है खिड़कियां। पहले तो कहते जब कोई बारात जा रहा था तो लोग झांकते थे खिड़की से, कोई शव यात्रा है लोग देखते थे, अब कोई खिड़की नहीं खुलता है। तो इनको समाज में किसने इनको प्रेरित कर दिया, इंड्यूस किया या कंपेल किया, प्रेशर दिया कि नहीं शादी कर लो तुम, शादी करना तुम्हारा निजी व्यक्तिगत मामला था, उसमें समाज क्यों इंटरफेयर करेगा? समाज के लोग तो उसके घर डालने से डरते थे, क्योंकि दिन भर मीडिया वाला वहां बैठे रहते थे, इनको टीआरपी चाहिए था, अपने चैनल के लिए टीआरपी बटोरने में ये दिन भर लगी थी, वो कभी रो के, कभी गा के, कभी हंस के, कभी बरसात में डांस करके दिखा रही थी वो। अब स्थिति ये होता है कि इस बीच में मोनू शादी करना, बेशक शादी करना चाहिए, आखिर एक लड़की कब तक बैठेगी वो, उस चीज़ को भूलने के लिए शादी करना एक उचित सलाह है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए। और इतनी जल्दीबाजी करना, अभी वो मतलब ये एपिसोड चल ही रहा है, आरती का प्रसंग, बाप भाई अभी जेल में पड़े हुए हैं लोग, सबको जेल भेज दी वो, और जेल, हालांकि किसी के खिलाफ कोई एविडेंस अगर देखा जाए तो हमने कहा ना अभी कि वो ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं, किसी ने मारते हुए नहीं देखा है, सुना है सबों ने कि मेरे उनके बाप ने कहा कि मेरे बेटे को मार रहा था, मेरा बेटा पानी पानी चिल्ला रहा था, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, फिर आरती का रूम में आना, आरती का दरवाजे पास खड़ा होना, गांव में नहीं उसी का अपना गांव था, गांव में निकलती, हल्ला करती, लोग वहाँ गांव में तो लोग जल्दी जग जाते हैं लोग, बहुत लोग कम निद्रा में ही सोते हैं, लोग बाहर निकल गए होते, बच गया होता वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, खाली भैया को फ़ोन करना, फिर ये कहना कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, वो सीधा पुलिस को फ़ोन करती, इतना सारा बाइट दे रही है, 100 नंबर 112 नंबर तो उसको याद ही होगा, आराम से फ़ोन करती पुलिस को वो, लेकिन वो कुछ नहीं की। खैर, ये उसका अपना एपिसोड है। फिलहाल जो शादी का मैटर है, शादी आरती का करना ये गलत नहीं है, कानूनी गलत नहीं है,
अब हम लोग भावनात्मक सोच अगर रखें तो ये गलत है। ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं उस छोटू का जिसकी तो जान चली गई, अब आरती सेटल हो गई मोनू के साथ, खुश है, एंजॉय कर रही है, वीडियोस बना रही है, साथ में लोग रह रहे हैं, तो उस छोटू का जो जान चला गया है उसका क्या? अभी तो कहीं ना कहीं ये बातें निकल के आ रही है कि आरती ने शादी किया, अब पूरे घर को जेल से निकलवाएगी, मतलब सेटलमेंट का केस बन रहा है। नहीं, ये अलग बात है। केस जो है उन पर ये जब तक होस्टाइल हो सकती हैं वो, अगर ये कंप्रोमाइज कर लें उस फैमिली से और ये कह दे कि छोटू मरा ही नहीं है, क्योंकि 302 सेक्शन जो होता है या 304B 306 ये कंपाउंडेबल नहीं होता, मतलब इसमें कोई कंप्रोमाइज का स्कोप नहीं है आपका। ठीक है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि आरती ने शादी कर लिया मोनू से, अब उसके घर वाले भी बच जाएंगे, ये भी खुशी रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, सोचना ही कभी नहीं है। नहीं, इंडियन पिनल कोड में इस सेक्शन में कंप्रोमाइज का स्कोप नहीं है। आप गवाही में कुछ कर सकते हैं या कह सकते हैं कि संदेहास्पद रहा या हम आवेश में बयान दे दिए, कुछ भी, ये निर्णय कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट आपकी बात को कितना रिलाई करता है और समझता है वो। लेकिन आप ये कहें कि हम कंप्रोमाइज कर लें, केस खत्म कर दें, मेरे फादर को, मेरे भाई को निकाल दीजिए, कभी संभव नहीं है ये, कभी संभव नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें अभी इतना सडन हो रही है, इससे यही निकलता है कि हो सकता है कि आरती और मोनू का कुछ हो, बुलाई हो, छोटू मर गया हो और मोनू के पास इतना जल्दी आके मोनू को एक्सेप्ट कर लेना, जिसके लिए इतना ड्रामा कर रही थी आरती कि नहीं हम छोटू के रहेंगे, अब एक्सेप्ट कर ली 4 महीने के अंदर। ये थोड़ा सा सबको खटक रहा था ये सब बात। नहीं, वो देखिए अपना माइलेज ले रही थी, कहीं उसमें उसका ये नहीं, एक तो उम्र का भी तकाजा है, बहुत मैच्योर्ड ब्रेन उसका नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है वो, और इस तरह से अकेले ज़िंदगी गुजारना, बता रही कि अकेले हम लड़की कैसे रहेंगे, आप तो लड़का है 5 शादी कर लेंगे, जिनके 2 बच्चे होते हैं वो भी शादी कर लेते हैं, सब ठीक है वो। लेकिन ये लेकिन लोग कमेंट पास कर रहे थे कि सरहद पे जिसके पति शहीद हो जाते हैं वो तो रह जाती है विधवा, उसको गम नहीं होता होगा। नहीं, ये उसके घर का मामला है, उसमें हमारा आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। भारत में आज़ादी आपको है, जो चाहे कर ले, सोचने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, कर रहे हैं। यही तो एक कंट्री है जहाँ कुछ भी बोल सकते हैं। आप मंदिर में खड़ा होकर भगवान गाली देते हैं, कहाँ कोई भगवान जी करते हैं? जो मर्जी बोलिए, जो मर्जी करिए, कोई दिक्कत नहीं, कानून के दायरे में। यहाँ जो हुआ है, एक शक पैदा हो रहा है आरती और छोटू के एपिसोड में कि कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कि छोटू को रास्ते से हटाने के लिए ड्रामा किया गया था कि भाभी ने बुलाया, भाभी ने कहा हम नहीं बुलाए हैं, भाभी, अभी क्या कहना है कि भाभी ने फ़ोन किया था, सीडीआर में भाभी का फ़ोन नंबर नहीं शो हो रहा है वहाँ पे। अब ये कहती है मेरे पास फ़ोन नहीं था, जो कि फ़ोन इसके पास था, जो कि इसने कहा कि उसके बड़े भाई को फ़ोन, मोनू को फ़ोन किया था वो। तो ये सारे चीज़ बड़ा संदेह घर में है। अभी ट्रायल होने दीजिए, देखिए क्या होता है। हाँ, लेकिन खुल के सामने आएगा, कहीं ना कहीं आरती एक्यूज्ड है। कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें सामने आएगा तब आरती जेल भी जा सकती है, क्योंकि अगर ये सब जब सब कुछ सामने आ जाएगा तो मेन वही विक्टिम हो जाएगा। बिल्कुल, चूँकि नहीं, चूँकि इन्फॉर्मेंट है वो और विक्टिम भी है वो। विक्टिम नहीं कहेंगे उसको, विक्टिम तो वो जो मर गया बेचारा, लेकिन अगर छोटू जिंदा होता तो ये विक्टिम डिक्लेयर हो जाती कि भाई हमारे घर में आके मेरा यौन शोषण कर रहा था वो, अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकती थी वो। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी प्लानिंग है और सोच समझ के पूरा दिमाग लगाया गया। क्योंकि आरती के बहन का भी हमने देखा था, उसमें आरती की बहन भी डिनाई कर रही थी वो कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका अपने बहनोई को भी लपेट ली थी कि बहनोई को बुलाई थी वो। तो ये बहनोई को बुला सकती है, भाई को बुला सकती है, लेकिन पुलिस को नहीं बुला सकती है। तो कहीं ना कहीं शक तो हो ही रहा, और ये सब ट्रायल में खुल के सामने आएगा। देखिए, सजा मिलेगी उसको, सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अभी आपने सुना आरती के केस में कि क्या कुछ था, लोग बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होकर सवाल कर रहे थे कि 4 महीना नहीं हुआ, शादी कर ली, हिंदू धर्म में नहीं होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप एक बार बात कीजिए, हमने बात किया, वो शादी कर सकती है, ये उसका निजी मामला है। फिलहाल जो कोर्ट के हिसाब से क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है, क्या संदिग्ध पा रही है आरती, इसको लेकर हमने खुल के बात किया। ये सब चीज़ आपने सुना, क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, उस आरती के बारे में कमेंट में राय ज़रूर रखें। फिलहाल इस वीडियो को दबा के शेयर कर लिए। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ लाइट। मैं आर्यन मिश्रा आपके साथ, धन्यवाद।